myself Bhim Baspur, President of Safai Karmi Jati Student Union. Along with me on my right side, Deepak Baspur, General Secretary of Bodoland. First of all, we condemn the report submitted by all the DC Chairman Executive Officer that there is no mineral scavenger in Assam. The report is baseless. Without any survey, Assam government has submitted a report that there is no mineral scavenger in Assam. So, first of all, we condemn this act. We are also one stakeholder of this survey. Without our consult, the DC and executive officer and the chairman of all the board of Assam have submitted that there is no mineral scavenger. अगर मैनुअल स्कैवेंजर आसाम में नहीं है, अगर यही बात बोलना था तो पहले हमारा जैसे संगठन, मैं पिछले 2 सालों से ऑल असम में जा रहा हूँ और असम में हजारों मैनुअल स्कैवेंजर है, तो पहले हम लोगों से राय लेना ज़रूरी था। ये राय नहीं लेने की वजह से जो गलत रिपोर्ट कुछ दिन पहले मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस यानी पीयूष हजारिका सर का जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक ऑल असम के हर डीसी से एक रिपोर्ट पूछा था कि मैनुअल स्कैवेंजर आपके डिस्ट्रिक्ट में है कि नहीं। लेकिन जितने भी डीसी है वो और उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन से पूछा और उन्होंने ये रिपोर्ट दिया है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में मिनरल स्कैवेंजर नहीं है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जो रिपोर्ट गया है वो गलत है। आज भी मिनरल स्कैवेंजर आसाम में है और मिनरल स्कैवेंजर जरूरी है इसलिए क्योंकि अगर इनका डाटा अगर सरकार के पास सही से नहीं पहुंचेगा तो आने वाला जो पॉलिसी है हमारे लिए रिहेबिलिटेशन अमाउंट जो मिलना था, इसके अलावा जो पैकेजेस है, फाइनेंशियल असिस्टेंट है और जैसे कि सेतु स्लम बिल्डिंग प्रोजेक्ट होता है वो सब बंद हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमने आसाम के सीएम के नाम पे लेटर भी लिखा है और साथ में हमने पीयूष हजारिका मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस उनको भी ये 2 लेटर आज की डेट में लिखा है कि आप रीसर्वे कराइए। जो सर्वे आपको मिला है अभी आसाम सरकार के पास जो आया है वो गलत है, बेसलेस है। और मैं यहाँ पे मिनरल स्कैवेंजर एक आदमी को लाया हूँ एज ए विटनेस, वो बताएंगे। करे लगी ना काम पाएंगे बोलो ज़्यादा है, हाथ से करते हैं कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में और ये गलत रिपोर्ट दिया गया है। ये यहाँ स्कैवेंजर करने वाले नहीं हैं, यहाँ स्वीपर नहीं है कि 200 से भी ज़्यादा है यहाँ हाथ से करने वाले। और ऐसे बहुत सारे विटनेस हम लोग आसाम के हर डिस्ट्रिक्ट से अब दे देंगे। मेरे साथ बोडोलैंड के जनरल सेक्रेटरी दीपक बास्पुर है। सर, आप सभी को पहला बात तो ये आसाम में एनजीओ और कॉन्टेक्चुअल में जो काम हो रहा है ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एनजीओ काम ले रहा है और कॉन्टेक्चुअल में हो रहा है तो जो काम पहले से कर रहे हैं उनका एटलीस्ट फिक्स तो होना चाहिए। नया सर्कुलर निकलने से पहले जो पहले से कर रहे हैं उनका एटलीस्ट फिक्स तो करना चाहिए, वो फिक्स नहीं हो रहा है। और कॉन्टेक्चुअल और एनजीओ में वो लोग काम करा रहे हैं, वो लोग जितना अमाउंट में वो लोग चाहते हैं वो अपना करा रहे हैं। अब आप करें तो करें, नहीं तो वो नहीं करा रहे हैं, दूसरे से करा रहे हैं, छोड़ दीजिए आप। ऐसा तो होना नहीं चाहिए ये आसाम में। और दूसरी बात है कि आसाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैनुअल स्कैवेंजर नील दिखाया जा सके। सफाई कर्मी में अगर मैनुअल स्कैवेंजर अगर नील दिखाया गया तो वो संसाधन ही नहीं मिला है कि वो जो अपना वो काम करेंगे मैनुअल स्कैवेंजर का, वो संसाधन ही नहीं मिला गया है। इसीलिए पाया ही नहीं है उन लोगों ने जो ताकि हाथ से ना करें, नहीं मिला है तभी तो वो हाथ से कर रहे हैं। और ये जो दिया गया है रिपोर्ट ये बिल्कुल ही अमान्य है और इसको माना नहीं जाएगा। ताकि हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको सर्वे कराया जाए, एक क्या हो। इसीलिए हम लोग आसाम सरकार को डिमांड करते हैं कि आप आसाम में रीसर्वे हो मैनुअल स्कैवेंजर का और उसमें हमारे सफाई कर्मी के जितने संगठन हैं उनको लेके आप सर्वे कराइए। उसमें डीसी भी होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होना चाहिए, म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन भी होना चाहिए और हमारे सफाई कर्मियों को तो होना चाहिए सर में, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है कि कौन मैनुअल स्कैवेंजर है कौन नहीं है। लेकिन ऑन द पेपर इस तरह से अगर रिपोर्ट सबमिट होगा तो हमारा फ्यूचर बर्बाद होगा। ऑलरेडी स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर हम बहुत सारे एनजीओ और कॉन्टैक्ट आने की वजह से देश तो स्वच्छ हुआ भी नहीं और हमारे जाति का नौकरी ही स्वच्छ हो गया, यानी हम लोग सब कॉन्टैक्ट और प्राइवेट और एनजीओ में चला गया। इसीलिए जाति के साथ हमारे जाति के साथ इस तरीके से जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। और आने वाले दिसंबर में हम लोग बहुत बड़ा प्रतिवाद भी करेंगे गुवाहाटी में। और हम चाहते हैं कि स्वच्छता भारत मिशन जो करते हैं उनको परमानेंट रेगुलर करना चाहिए। और अगर दिसंबर में भी सीएम साहब हमारे बात नहीं मानते हैं तो जनवरी में हम लोग ऑल असम में सफाई काम बंद कर देंगे, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल हो, थाना हो, कहीं भी हो, और वो बंद इंडेफिनिट होगा।